नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्गों, स्टेज पर मौजूद मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, आपके इस राज्य के हर दिन अजीज कैंडिडेट हमारे भाई जुबैर अंसारी साहब, हमारे थाने जिला के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ साहब, सादिक भाई और यहाँ मौजूद तमाम लोग और पत्रकार भाइयों, मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बात बताने के लिए आया हूँ। आपके बीच ये कहने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, क्या हमें रशीद कंपाउंड का बदलाव चाहिए? अगर चाहिए तो हाथ ऊपर लेके बताओ। चाहिए। हमें रशीद कंपाउंड का बदलाव इसलिए चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुआ, जहाँ पे खुद का डेवलपमेंट किया गया, पब्लिक के साथ खेला हुआ। आज ये भोली भाली जनता, अभी मैं आया तो मेरी एक माँ कह रही थी कि शमीम बेटा, ये मेरी बिल्डिंग में ये मसला है, छोटा मोटा काम था भाई साहब। मैंने कहा माँ कल हो जाएगा। माँ खुश हो गई, दुआ दी मेरे को। मैं समझता हूँ यही एक खिदमत खल्क, और इसी काम से अल्लाह भी खुश और इंसान भी खुश। यहाँ पे झंडा लगाने के लिए मना किया जाता है, हमारे बच्चों को डंडा दिखाने की बात की जाती है, मेरे बेटे समीर को घेरने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तमाम हमारे साथी, ये पैनल शमीम भाई के साहबजादे शमीम खान, जुबैर अंसारी, खानचे और सुरमई, ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में इनको वोट देने की अपील करता हूँ। अभी तक आपने सबको आजमाया, बहुत आजमाया, अब एक वक्त जो है मौका दीजिए, और वो मौका कब मिलेगा जब आप वोट देंगे। ये तकरीरें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, है ना, लेकिन बदलाव जो होता है तो बदलाव के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, और जब तक बदलाव नहीं होगा कोई चीज़ें बदलेगी नहीं। ऐसे इलेक्शन आएंगे 5 साल के बाद, लीडर्स आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चले जाएंगे, आप उनको भूल जाइए, वो आपको। जब बदलाव होता है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरे हल्के में 15 साल पहले जब मैं कारपेंटर था तो मैंने अपने हल्कों में काम किया। मैंने 3-4 रोड बनवाए थे, रोशनी, उदयनगर, शैलेश नगर, फेमस। आज जो उम्मीदवार लोग जा रहे हैं, उन उम्मीदवारों को पकड़ के कहा जाता है कि ये भाई साहब का बनाया हुआ रोड है, उसके बाद आज तक ये रोड बना नहीं है। तो काम की तारीफ हमेशा होगी और होते रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार नौजवानों को मौका दें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा, और जब तक आप वोट नहीं देंगे तब्दीली नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला भी फरमाता है
कि अपने आप को जब तक आप तब्दील नहीं करोगे, तब्दीली आप में नहीं आएगी और अल्लाह की मदद भी आपके अंदर नहीं आएगी। मैं और लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सोशल बातें करना चाहता हूँ कि अब हमारे मोहल्लों में, हमारे हलकों में एक बात होना चाहिए कि हम जरूर नारा लिखते हैं कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर गंदगी फैलती तो हमारे हलकों में फैलती है। एक आप लोग पुराने मुंबई से आए हुए लोग हैं, रशीद कंपाउंड मुंबई से बसा हुआ एरिया है। कभी आपने देखा था, एक दौर था कि बीआईटी चाल के पास से आदमी हाथ दबा के निकलता था। वो बस्ती सुधर गई, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को सुधार नहीं। उसके ऊपर ये गंदगी हो गई, वो गंदगी हो गई। गंदगी पैदा क्यों होती है? गंदगी जब आप गोश्त, मुर्गी और मछली जब सब बिल्डिंग के पीछे तो वहाँ चूहा आएगा। आप मराठी एरियो में अगर चले जाओगे, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ, अगर मराठी एरियो में चले जाओगे आपको तो कहीं आपको एक चूहा नहीं दिखेगा, जबकि वो भी बहुत गरीब लोग हैं। वो भी बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास भी हमसे कम सरमाया है, लेकिन वो अपनी साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तहजीब तमीज़ सिखानी पड़ेगी। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि एक बार आप लोग बदलाव लाए, फिर अगली बार, क्योंकि आपने आजमा चुके 3-4 मरतबा, अब एक मरतबा नए आदमी को आजमाओ, और उससे दुनिया के सवालात मत। जो पहला है फ्रेशनेस, पहले मरतबा मैदान में आया है। शमीम भाई के बारे में एक कहावत है कि शमीम भाई जितना नगर सेवक कमीशन करता है, उससे ज़्यादा शमीम भाई अपनी जेब से खर्चा करते हैं। सबके साथ आपको मिलता है। खुदा हाफिज़।